सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 77। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम साइंस के 50 क्वेश्चनों के साथ लगभग 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपका आगामी एग्जाम रेलवे का किसी भी पोस्ट के लिए हो, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, ठीक है जी, एनटीपीसी, सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चनों के गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट टॉपिक कवर करना जरूरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के करा रहा हूं, इनसे 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस कौन कौन सी होती है, इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। आवर्त सारणी को कंप्लीट में लगभग 8 से 10 मिनट की क्लास में आपको ट्रिक के साथ कंप्लीट आपके माइंड में सेट कर दूंगा। यदि आवर्त सारणी आज तक आपको याद नहीं हुई है तो आवर्त सारणी आपकी उंगलियों पर होने वाली है। देखो, नोबल गैस के क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। नोबल गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस या शाही गैस, इसके 5-6 नाम होते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है नोबल गैस कौन सी है और कौन सी नहीं है। एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, हीना ने आज कराया एक्सरे। क्या याद रखना है बच्चों, हीना ने आज कराया एक्सरे। 1 नंबर पक्का है जी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम में। हीना से बनता है बच्चों हीलियम, ना से बनता है नियोन, हीना ने। आ से बनता है आर्गन, आज कराया से बनता है क्रिप्टोन, एक्स से बनता है जुनोन और रे से बनता है आपका रेडोन। याद कैसे करोगे, हीलियम 2 पर होता है, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टोन 36, जुनोन 54, रेडोन 56। देखो स्टार्टिंग में 8 ऐड हुए, फिर 10 से 18 पे जाने के लिए फिर 8 ऐड हुए, फिर 18 से 36 तक जाने के लिए कितने ऐड हुए बच्चों, फिर 18 ऐड हुए, फिर 18 ऐड हुए, फिर आपके 36 ऐड हुए। क्लियर है जी, ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो 8 8 18 18। ट्रिक क्या थी, हीना ने आज कराया एक्सरे। अति महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन था। अब आपको बताना था क्वेश्चन में क्या था, निम्न में से नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस कौन सी होती है, आपके सामने राइट आंसर होगा हीना बोले तो हीलियम ही है जी। अगर आपको ये क्वेश्चन में ना 15 भी ऑप्शन दे देगा ना 4 के स्थान पर, तब भी आप राइट आंसर बड़े आसान तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 13, सबसे हल्की धातु क्या है बच्चों। अब आवर्त सारणी के ना एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को मैं इसी स्लाइड में आपको याद कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे हल्की धातु क्या है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ठीक है जी, सब कुछ कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा सबसे हल्की धातु। ट्रिक से याद करना है, ली थी जी, मार्केट में गए थे, सबसे हल्की वस्तु ली थी बोले तो लिथियम। यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे भारी धातु तो वो ओस्मियम होती है। हल्की धातु ली थी बोले तो लिथियम, भारी पूछे तो ओस्मियम। अब देखो आवर्त सारणी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को साथ के साथ कवर करेंगे, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं और गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों, 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कितने थे, 118 में से 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में, 20। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम बताइए, पोलिनियम होता है। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या, यदि हम डायरेक्ट बात करें ना, कुल धातु कितनी होती है, 90 होती है। आवर्त सारणी में उपधातु कितनी होती है, 7 होती है। आवर्त सारणी में कुल अधातु की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। सिंगल क्वेश्चन करके बच्चों आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक आपको मौखिक उंगलियों पर होना चाहिए, फिर देखना सिलेक्शन कैसे रुक सकता है। अगर 4 एग्जाम में बैठोगे ना, 4 के 4 आपके क्लियर होंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे हल्का तत्व, डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। यदि पूछा जाता है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस पूछा जाए, हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु पूछी जाती है, ओस्मियम। ओस होती है ना, ओस भारी होती है, इसलिए ऊपर नहीं उठती, नीचे जमीन पर बैठ जाती है। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु सोडियम। क्वेश्चन नहीं बनता किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम आंसर होता है आपका। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। दोबारा रिवाइज कराता हूं, ये 8-10 क्वेश्चन बनते हैं और गलत होते हैं एग्जाम में अक्सर करके। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हीलियम, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम, आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु सोडियम, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। भारी ओस्मियम,
हल्की लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे विषैली धातु कौन सी होती है बच्चों? प्लूटोनियम। दो क्वेश्चन ये बनते हैं, एक तो पूछा जाता है आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु, एक पूछा जाता है एकमात्र अधातु, द्रव अधातु, द्रव धातु और द्रव अधातु, अंतर देखना है इनमें आपको। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु होती है पारा। आवर्त सारणी में यदि पूछा जाता है अधातु द्रव कौन सी होती है? ब्रोमियम, ब्रोमीन। आवर्त सारणी में एकमात्र चालक धातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होती है सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है सोना, महंगा होता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना एवं कॉपर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है किसमें बच्चों? सीजियम में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? जनक कौन है? मोजले है जी। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, अष्टक का नियम। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि अष्टक का नियम कहां पर आकर फेल हो जाता है? अष्टक के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूलैंड होते हैं जी। और एक ट्रायड का नियम होता है। ट्रायड क्या होता है बच्चों? ट्रायड जो आवर्त सारणी में सबसे पहले त्रिक का सिद्धांत दिया था। त्रिक का सिद्धांत क्या होता था? पहली और तीसरी जो होती थी इन दोनों को मिलाकर ना, पहली नंबर पे और तीसरे नंबर पे दोनों का योग अपॉन 2 करोगे तो बीच वाले की संख्या निकल जाएगी। वो आपका ट्रायड का नियम था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ट्रायड का नियम दिया था डोबेलियन ने। ठीक है जी, आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका जीके जीएस का बाहर नहीं जा सकता है। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। अब नाभिकीय विखंडन की बात हुई है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। दो क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं? नाभिकीय विखंडन पर क्या आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है जी, जबकि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखो क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अदिश राशि कौन नहीं है? सिंगल नहीं याद करनी, कंप्लीट याद करनी। देखो ट्रिक से कैसे याद करते हैं। अदिश राशि को कैसे याद करेंगे बच्चों? एक छोटी लाइन याद रखनी है बस। अदिश, इस साइड करेंगे हम सदिश, दोनों को डिफरेंस के साथ याद करेंगे। देखो अदिश राशि को याद रखने के लिए उसका दाल MSC से आता है। उसका दाल MSC से आता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है जी। ऊ से बनता है आपका ऊर्जा। ऊ से क्या बनता है? ऊर्जा। से बनता है आपका समय। का से बनता है कार्य। उसका, ऊ से का, उसका का बोले तो ऊ से आपका बनता है ऊर्जा, से बनता है आपका समय, का से बनता है आपका कार्य। दा से बनता है आपका बच्चों दाब। ले से बनता है आपका लंबाई। ये अभी सभी के सभी क्या है बच्चों? अदिश राशि है। M से बनता है आपका मास। S से बनता है स्पीड। C से बनता है आपका करंट। आ से बनता है आपका आयतन। ता से बनता है आपका ताप। जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कला संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय जो आपके टॉपिक होते हैं, विविध, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी के वन डे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो क्वेश्चन जिन टॉपिकों से बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सभी की शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अदिश राशि को हम याद कर चुके, उसका दाल MSC से आता है। एक बार रिवाइज करा देता हूं। ऊ से आपका ऊर्जा, से आपका समय, का से आपका कार्य, दा से आपका दाब, ले से आपका लंबाई, M से आपका मास, S से आपका स्पीड, C से आपका करंट, आ से आपका आयतन, ता से आपका ताप। ऐसे याद करो, 12 की 12 याद करो ना, फिर बताओ क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को एक वर्ड याद रखना है बच्चों आपको। देखो इतना तो करना पड़ेगा। देखो यदि इतना नहीं कर पाएंगे तो भाई फिर तो सिलेक्शन को भूल जाओ, फिर तो टाइम वेस्ट करोगे 5-6 महीने, 1 साल, और कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। असंभावी
असंभावी वेव्स। ऐसे बनता है आपका सदिश राशि कौन कौन सी होती है? ऐसे बनता है आवेग, से बनता है संवेग, भा से बनता है आपका भार, वी से बनता है आपका विस्थापन, वे से बनता है आपका वेग, बै से बनता है आपका बल, तय से बनता है उसे बनता है आपका त्वरण। भौतिक विज्ञान के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर में आपको कवर करा चुका हूं टीसीएस कंपनी द्वारा। टीसीएस कंपनी का यदि आप पैटर्न देखें ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उन टॉपिकों से क्या होता है बच्चों, हुबरू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर क्वेश्चन मिलने निश्चित है। अच्छे से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान वाली क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। आपकी मैथ की भी चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट है, और मिक्स वाले भी मैं आपको पेपर, प्रीवियस पेपर एक क्लास में 100 क्वेश्चन जेई के, 75 क्वेश्चन लोगो पायलट के, 100 क्वेश्चन आपके आरपीएफ वाले प्रोवाइड करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी नहीं है बच्चों? सदिश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जी। शुष्क बर्फ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है शुष्क बर्फ। क्या होती है बच्चों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईट पर नाच, ईट पर नाच बचपन में याद किया ही होगा आपने। छठे का क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा जे थॉमसन। अब प्रमुख खोज व आविष्कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी स्लाइड में कवर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपने वो टॉपिक अच्छे से कवर किया तो वो अच्छी बात है, अन्यथा 2 मिनट में आपको मैं सभी रिवाइज कराने वाला हूँ। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, डायनोमा की खोज माइकल फैराडे, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल एसपी सोरेनसन। ठीक है जी, पीएच स्केल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड, ऑक्सीजन की खोज सीले प्रिस्टले, अक्रिय गैस आर्गन रेमजो रेले, थोरियम की खोज बर्जिलियस, टीबी की खोज जे एल बेर्ड, बैरोमीटर की खोज टोरसेली, रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस, ग्रामोफोन एडिसन, दूरबीन गैलीलियो, भाप इंजन जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन। इस सीरीज में तो आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन होने वाला है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप कवर करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? चैडविक, जेम्स चैडविक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, मार्स गैस कहलाती है। मार्स गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन है जी। क्वेश्चन नंबर 12, नोबल गैस मैं आपको बता चुका हूं, हिना ने आज कराया एक्सरे। क्लियर है जी। हल्की धातु लीथी बोले तो लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ओस्मियम होती है। ये मैं भी आपको बताया था, ओस सबसे भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कठोर धातु क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सबसे कठोर धातु क्या है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बच्चों, देखो स्टूडेंट भावनाओं में बहकर क्वेश्चन गलत लगाकर एग्जाम में आ जाते हैं, जब आंसर की चेक करते हैं वो ये तो कैसे गलत हो गया। देखो डिफरेंस देखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कठोर पदार्थ, तब आपको राइट आंसर लगाना है हीरा। यदि पूछा जाता है सबसे कठोर धातु, तब आपको हीरा नहीं लगाना है। 90% स्टूडेंट सबसे कठोर धातु देखती ना हीरा टिक करेंगे, लेकिन प्लेटिनम लगाना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी होती है बच्चों? स्टील, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार,
कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 21 का आपका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है बच्चों। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा एसिटिलीन। किसका बच्चों? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 24, पारे का मुख्य अयस्क क्या है? 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। प्रमुख अयस्क वाला टॉपिक इंपोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ का द्रव्यमाप कितना होता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लंबवत करती है जी। एक आपका यहां से ध्वनि तरंगों का क्वेश्चन आता है, एक आपका प्रकाश तरंगों का क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बहुत ही छोटा सा होता है, यदि ट्रिक से याद किया होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, इनमें से एक अनुदैर्घ्य होती है, एक आपकी अनुप्रस्थ होती है। बात समझिएगा दोबारा ध्यानपूर्वक। एक क्वेश्चन आता है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है। सेकंड क्वेश्चन आता है प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे। ध्वनि में ध है तो प्रकाश में प है, तो जब प है तो प से हो जाएगा अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्घ्य। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 29 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा 25 सेंटीमीटर। रिपीट होता है भी क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 32, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा किसका प्रयोग किया जाता है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? 33 का आपका राइट आंसर होगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पूछा है पिटवा लोहा होता है। कौन सा जी? पिटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? जो बेवकूफ होते हैं ना उनका सोना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ये होता है पायराइट्स। बेवकूफ का सोना पायराइट। क्वेश्चन नंबर 35, LPG की गंध को पहचानने, जो हमारी रसोई में जो गैस होती है, अगर गैस लीक होती है तो उसकी दुर्गंध आती है, उसे पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे कि एकदम हमें पता चल जाता है हाँ भाई गैस लीक है? 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 37, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा लोहे की मात्रा पाई जाती है बच्चों हरे पत्तेदार सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 38, कांसा किसका मिश्र धातु है? 38 का आपका राइट आंसर होगा कांसा किसका है बच्चों? कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबे और टीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं डायरेक्ट पूछा है किस गैस का प्रयोग करते हैं जी उसमें। 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया गैस। जो कहते नहीं है कि हाँ भाई फ्रिज में तो गैस खत्म होगी, वो यही होती है। क्वेश्चन नंबर 40, आंसू गैस कहलाती है। जो मतलब प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है जी? क्लोरो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, कौन रखता है जी? ये काम किसका होता है? 41 का राइट आंसर थर्मोस्टेट। उसके बैक साइड एक थर्मोस्टेट लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अंडे का आवरण किसका बना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंडा होता है ना उसका आवरण किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों
फिलहाल जो है बच्चों हमारा एनटीपीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है जी। चाहे आपको कोई सी भी एग्जाम में बैठ लो, चाहे एसएससी वाले में बैठ लो, 10+2 में बैठ लो, सीजीएल में, रेलवे में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ऑल सब्जेक्ट की, तभी सिलेक्शन के चांस आपके बनेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है जी आपसे, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का कौवा पतन कहलाता है? क्या कहलाता है? सेंटोस। ये आपका मिसप्रिंट है बच्चों, थोड़ा क्या है जी, आपका पेन क्यों नहीं चल रहा है? सेंटोस, सेंटोस क्या है आपका? विश्व का कौवा पतन को क्या कहलाता है बच्चों? सेंटोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? विश्व के प्रमुख घास के मैदान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है टीसीएस कंपनी द्वारा। 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लानोज। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। प्रमुख घास के मैदान, विश्व में आप घास के मैदान को कैसे पहचानोगे? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? ये आपका ग्लोबल है। इसमें बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर की साइड 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, नीचे की साइड 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित सभी घास के मैदान को गर्म घास के मैदान या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। जबकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ध्रुवों की साइड और 23.5 डिग्री मकर रेखा जहां पर स्थित होती है उससे ध्रुवों की साइड जितने आपके घास के मैदान होंगे उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाएगा। जैसे वेल्ड बोल्ट कहां के खिलाड़ी करते बच्चों? अफ्रीका। पंपास, पंप की जरूरत किसे पड़ी थी? अर्जेंटीना को। इसका मतलब पंपास घास के मैदान आपके कहां स्थित है? अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला, सवाना फ्री में खाना, जब नौकरी लग जाएगी सवाना फ्री में खाना, इसका मतलब सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रिहिंद घाटी परियोजना किस राज्य में की परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47, एनु, ये आपका एनु जनजाति कहां पाई जाती है? एनु जनजाति प्रमुख जनजातियों से क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। अब मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में बात होगी कि सर आप सभी तो बता रहे हो कि इस टॉपिक से बनता है, इस टॉपिक से बनता है। आपका रेलवे का एग्जाम ना 4 से 5 महीने चलेंगे बच्चों, इसलिए काफी सिम्पटम पेपर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछा जाएगा, टॉपिक उठाए जाएंगे। टॉपिक लगभग टॉप 50 को टॉपिक कवर कर लीजिएगा। जीके जीएस का क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात कहना आसान नहीं होता बच्चों, क्योंकि मैं आपके पिछले टीसीएस कंपनी के एग्जाम को एनालिसिस किया है ना, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 48, किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। बच्चों एक यहां पर एक वर्ड याद रखने, राष्ट्रपति को कहा जाता है सरला, सेरेला। से से बनता आपका संसद, से से क्या बनता है? संसद। रे से बनता आपका राज्यसभा, लो से बनता है लोकसभा। मैक्सिमम बच्चों को तो आधे आर्टिकल भी याद नहीं है संविधान के, जबकि मैं आपको पूरा टॉपिक एक एक लाइन में याद कराया है। यदि आपके याद नहीं है तो संविधान की प्ले लिस्ट में जाकर संविधान वाली भी क्लास देख लीजिएगा, एक लाइन में पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। संविधान के 22 भाग 3 लाइन में याद कराए हैं, अनुसूची 12 की 12 अनुसूची को एक लाइन में याद कराया है, ठीक है जी। नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल एक एक लाइन में पूरा आर्टिकल, जितने भी आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल है सभी कवर कराए हैं। एक वर्ड याद रखना, सरला। कुछ बच्चों को डाउट ये होता है संसद का आर्टिकल कौन सा होता है सर, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा होता है, लोकसभा का आर्टिकल कौन सा होता है, तो सरला आपको याद रखना है। से बनता है संसद। सबसे पहले संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 79। रा से बनता है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। लो से बनता है लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। डायरेक्ट पूछा जाता है निम्न में से उच्च सदन कौन सा होता है? निम्न में से निम्न सदन कौन सा होता है? बच्चों यदि पूछा जाता है उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है।
अब बैक टू बैक 5 क्वेश्चन लोकसभा के, 5 क्वेश्चन राज्यसभा के कवर करेंगे एक एक। निम्न सदन लोकसभा भंग किसे किया जा सकता है? लोकसभा। लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों? 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो किसके होते हैं? प्रधानमंत्री जी के होते हैं। लोकसभा के चुनाव में सांसद चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? सांसद। सांसद बोले तो एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। एमपी या सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वहीं बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बच्चों सेवानिवृत्त किसके हो जाते हैं? राज्यसभा के हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, माल्टा कहां अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा माल्टा कहां स्थित है? भूमध्य सागर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1957 को। प्यारे बच्चों, जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 77 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन करें। यदि आपको ऑल सब्जेक्ट जीके में किसी भी टॉपिक की ट्रिक वाली क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करें, मैं आपको वो जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।